एथिलीन, एथिलीन इज ए सिंपल गैसियस PGR, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है ये गैसियस। इट्स अ ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स विच आर वाइडली यूज्ड फॉर राइपनिंग फ्रूट्स and for the production of more flowers and fruits. It is synthesized in large amounts by tissues undergoing senescence and ripening fruits. तो जो फ्रूट राइपेंड होता है ना, और एज जिसका ज़्यादा हो गया वो जो है बहुत ही एथिलीन सिंथेसाइज करता है और निकालता है। Influences of ethylene on plants include horizontal growth of seedlings, swelling of the axis, and the apical hook formation in the dicot seedlings. देखिए ये हुक दिख रहा है क्या? ये हुक दिख रहा है? हाँ, ज़्यादा अगर एथिलीन देते हैं तो ये दिख रहा है, ये हुक और ज़बरदस्त हो रहा है या नहीं, और ही ज़्यादा टेढ़ा हो रहा है। क्लियर है क्या? कर्व्ड, तो कर्वेचर जो है इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है क्या? तो एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग्स किसके कारण होगा? एथिलीन के कारण, ठीक है। इट इंक्लूड्स हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग्स। अब हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स इन स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, ये क्या होता है? कोई भी प्लांट है, जब प्लांट को स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस, तो वो जो है हार्मोन रिलीज करेगा। जब भी प्लांट को स्ट्रेस होगा तो वो क्या करेगा? हार्मोन को रिलीज करेगा। क्लियर है क्या? तो वैसे ही जब प्लांट्स में स्ट्रेस होता है तो एथिलीन को वो रिलीज करेगा। क्लियर है क्या? अच्छा, तो अब एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कि लेट अस से हम लोगों ने क्या किया, ग्राउंड में, ये हो गया ग्राउंड, इसके नीचे हम लोगों ने क्या किया है, सीड को बो दिया। क्या है ये? और ऊपर में जब ये सीड जब जर्मिनेट कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है ये सीड, तो फिर क्या आ गया? एक बड़ा सा चट्टान आ गया। ठीक है, क्लियर है क्या? क्या आ गया? स्टोन आ गया। अब जो है इसके थ्रू तो जा नहीं पाएगा, तो ये जो है ये क्या करता है, ये यहां पे पहले सबसे पहले क्या करेगा, ये रिलीज किया एथिलीन। क्या किया? एथिलीन रिलीज किया। एथिलीन रिलीज होने के कारण ये जो ऊपर में ये जो था ये थोड़ा सा मोटा हो गया। क्या हो गया? मोटा हो गया। स्वेलिंग ऑफ एक्सिस दिख रहा है क्या? एक्सिस स्वेल कर गया, यानी कि मोटा हो गया है, ये मोटा हो गया। और प्लस ये अब हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेगा। क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ किया, और फिर ये ऐसे जा करके इधर ये ग्रो करता है। क्लियर है क्या? ठीक है, यहाँ पे ये एपिकल हुक फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ रहा है? तो स्वेलिंग हुआ एक्सिस का, और सीडलिंग जो है वो क्या हुआ, कौन सा कैसे ग्रोथ हुआ? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुआ ये सीड। क्लियर है क्या? सर नो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ते। एथिलीन प्रमोट्स सेनेसेंस and abscission of plant organs, especially of leaves and flowers. एथिलीन क्या प्रमोट करेगा?
सेनेसेंस एंड द एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। ठीक है, तो बुढ़ापा आएगा किसके कारण? एथिलीन के कारण। ठीक है, तो ये हम लोग कल भी देखे थे। जो गिबरेलिन है जर्मिनेशन में मदद करेगा, ग्रोथ टू मैच्योरिटी, फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट में। ऑक्सीजन जो है जर्मिनेशन में नहीं मदद करेगा, जर्मिनेशन में केवल क्या है? गिबरेलिन है। मैच्योरिटी, फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट। साइटोकाइनिन साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन में मदद करता है। मैच्योरिटी, फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट। एथिलीन, एथिलीन देखिए ध्यान से, फ्लावरिंग में भी मदद करेगा, फ्रूट डेवलपमेंट में भी मदद करेगा और एब्सिशन में भी मदद करेगा। तो ये दोनों जो है ग्रोथ करा रहा है इससे, और ये जो है एब्सिशन करा रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए एथिलीन जो है एक ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि दोनों कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, और एनसीईआरटी के अनुसार एब्सिशन में ज्यादा करता है वो, और फिर एब्सिसिक एसिड वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। Ethylene is highly effective in fruit ripening। जो फ्रूट राइपन होते हैं बहुत, वो किसके कारण होते हैं? एथिलीन के कारण होते हैं। तो बेसिकली जब एथिलीन है है ना, जैसे कि एक फ्रूट है, जैसे ना मैंगो ले लिए, ठीक है, तो आप सुने होंगे कि, अब देखे भी होंगे कि जब भी हम लोग खरीद के लाते हैं फ्रूट्स, और फ्रूट्स जो है वो पॉलिथीन में ढका हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बंद है, पॉलिथीन से ढका हुआ है और इसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं। ठीक है, अब देखिएगा वो फ्रूट्स जल्दी पकेगा। ठीक है, हवा में रखिएगा तो थोड़ा सा धीरे धीरे पकेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही फ्रूट्स पकने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, वो क्या रिलीज करते हैं? और ये एथिलीन अगर निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला, अगर एथिलीन जो है इस एनवायरनमेंट में रहा तो ये फिर से फ्रूट को और ज्यादा पका देगा। सारा समझ में? तो इसीलिए एथिलीन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। क्लियर है? It enhances the respiration rate during ripening of the fruits। तो जब फ्रूट्स राइपन हो रहा है तो वो जल्दी 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 रेस्पिरेशन करने लगता है, सांस लेने लगता है। ठीक है, रेस्पिरेशन जो है फास्ट हो जाता है, किसके कारण? एथिलीन के कारण। किसके कारण? एथिलीन के कारण। ठीक है, द राइज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। ठीक है, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। तो ये जो डायग्राम है ये शायद आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। देखिए, दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो क्या देखिए ध्यान से, यहां पे देखिए क्लाइमैक्टिक फ्रूट्स दिया हुआ है। ये क्लाइमैक्टिक फ्रूट्स क्या करता है? एथिलीन रिलीज करता है। क्या करता है? एथिलीन रिलीज करता है। तो जैसे जैसे है ना, टाइम आफ्टर हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब कि हटा लिया गया है प्लांट्स से, जो है फ्रूट्स वगैरह हटा लिया गया है, हार्वेस्ट कर लिया गया, निकाल लिया गया, उसके बाद फिर क्या होगा? धीरे 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 एथिलीन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो जब धीरे धीरे एथिलीन का प्रोडक्शन बढ़ता है तो आप ध्यान से देखिए, ये जो रेस्पिरेशन है वो भी एथिलीन के साथ साथ ही बढ़ रहा है। क्लियर है क्या? रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन रेट जो है वो क्या हो रहा है? एथिलीन के साथ साथ ही बढ़ रहा है। तो इस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यू टू एथिलीन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। क्लियर है क्या? इस पूरे चीज को ड्रॉ कीजिए।
ठीक है, तो दो तरह के फ्रूट होते हैं, क्लाइमैक्टेरिक और नॉन क्लाइमैक्टेरिक। क्लाइमैक्टेरिक क्या है? दे कैन राइपन आफ्टर बीइंग पिक्ड और हार्वेस्टेड, है ना। मैंगो जो है कच्चा तोड़ लीजिए, रख दीजिए, पक जाता है। क्लियर है? नॉन क्लाइमैक्टेरिक क्या है? विल नॉट राइपन वन सेपरेटेड फ्रॉम प्लांट। प्लांट पे रहेगा तभी पकेगा, ऐसे नहीं तो नहीं पकेगा। Enhanced rate of ethylene production and respond to ethylene treatment। अब जैसे कि आप मैंगो ले लिए और आप रख दिए तो क्या हो गया? मैंगो जो है राइप हो गया। क्या हो जाता है? ग्रीन से ये लगभग जो है येलो या ऑरेंज ऐसे हो जाता है, येलो हो जाता है ना। और पता है अगर और जल्दी से पकाना है तो इसमें कुछ लपेट दीजिए, ठीक है, इसमें कुछ लपेट दीजिए तो और जल्दी पक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जब पक गया है तो इथिलीन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? एथिलीन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही टाइम बढ़ रहा है, टाइम आफ्टर हार्वेस्ट बढ़ रहा है, एथिलीन जो है नॉन क्लाइमैक्टिक में कांस्टेंट रहता है, लेकिन क्लाइमैक्टिक में एथिलीन बढ़ रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है। और एथिलीन जब क्लाइमैक्टिक में बढ़ रहा है तो मतलब क्या है कि ये जो है एथिलीन निकाल रहा है। क्लियर है क्या? अब आप इसको रैप कर दिए किसी भी चीज़ से, है ना, कपड़ा में एंड ऑल, तो जल्दी और पक जाएगा। तो इनहैंस रेट ऑफ एथिलीन प्रोडक्शन, एथिलीन जो है बढ़ गया और ये रेस्पॉन्स भी करता है, रेस्पॉन्ड भी करेगा किस पे? एथिलीन ट्रीटमेंट पे। ठीक है। तो आप सुने होंगे कि, है ना, ये आम जो है ना, क्या कहते हैं, मार्केट में अभी आम थोड़े आया है, ये लोग सब गैस से पका के दे रहे हैं, है ना। कौन सा गैस? एथिलीन गैस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुनेंगे नहीं, एथिलीन से पका के अभी वाला जो है अच्छा नहीं है। ठीक है, किससे? गैस से पका के दिया में, वो बात का बात है। ठीक है। तो रिस्पॉन्ड टू एथिलीन ट्रीटमेंट। क्लियर है क्या? यस और नो? आगे बढ़ते हैं। दे प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एथिलीन एंड दे डोंट रेस्पॉन्ड टू एथिलीन ट्रीटमेंट। ठीक है। अब आप अनार लेकर के उस पर एथिलीन पूरा है ना सिलेंडर छोड़ दो एथिलीन का, कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? रेस्पॉन्स ही नहीं करे। नींबू को एथिलीन का कुआं में डाल दो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो जो हरा है हरा ही रहेगा। क्लियर है क्या? देयर इज नो रिस्पॉन्स, क्योंकि वो नॉन क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट है। क्लियर है क्या? नॉन क्लाइमैक्टिक, इसका रेस्पिरेशन जो है धीरे धीरे कम ही हो। इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन और प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन या फिर प्रोडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगा। तो रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन प्लांट्स में क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस करता है ना। क्लियर है क्या? इंक्रीज रेट प्रोडक्शन ऑफ कार्बन, नो कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन और प्रोडक्शन ऑफ कार्बन, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है क्या? जिस हिसाब से प्रोड्यूस कर रहा था उस हिसाब से प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एप्पल है, कच्चा एप्पल रख दीजिए पक जाएगा। उसके बाद ये बनाना, मैंगो तो बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है ना। पपाया भी है, ठीक है, टोमेटो भी है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, चेरीज, साइट्रस, नींबू, ग्रेप, अंगूर, लीची भी है, पाइनएप्पल भी है। पाइनएप्पल कच्चा अगर कर लिए तो कच्चे में खाना पड़ेगा। पोमेग्रेनेट, स्ट्रॉबेरी आर नॉन क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट्स। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एथिलीन ब्रेक्स सीड एंड बड डॉर्मेंसी, इनिशिएट्स जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। ठीक है, एथिलीन क्या करेगा? ब्रेक्स सीड एंड बड डॉर्मेंसी। ठीक है, तो सीड और बड का जो लाइक डॉर्मेंट स्टेज, इनएक्टिव स्टेज है,
उसको भी अगर आपको तोड़ना है तो आप एथिलीन डाल दीजिए। इनिशिएट्स जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स, ठीक है, पोटैटो ट्यूबर्स का स्प्राउटिंग। तो सिंपल है, अब आपको, लेकिन आपको ये सब चीज़ें रटना पड़ेगा, याद करना। एथिलीन प्रमोट्स द रैपिड इंटरनोड और पिटियोल एलोंगेशन, ठीक है। इंटरनोड का एलोंगेशन होता है और पिटियोल का भी एलोंगेशन होता है, किसमें? इन डीप वाटर राइस प्लांट्स, ठीक है। क्या करेगा अब, ये सब स्पेसिफिक केसेस हैं जो कि आपको याद करना, ठीक है, डीप वाला। तो ये देखिए है ना, सबमर्जेंस, एथिलीन अकोमोलेशन, है ना, गिबरेलिक एसिड, ठीक है, इंटरनोड एलोंगेशन। आगे बढ़ते हैं, कुछ जीन्स वगैरह टाइप होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब याद करना पड़ेगा, ठीक है। इट हेल्प्स लीव्स एंड अपर पार्ट्स ऑफ द शूट टू रिमेन above water. Ethylene also promotes root growth and root hair formation, thus helping the plants to increase their absorption surface. अब एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें होती हैं ना, एथिलीन है, ये सब इसने रिलीज़ किया, ये सब केमिकल्स, ये सब हार्मोन्स को एक्टिवेट किया, फिर ये यहाँ गया और उसके बाद फिर वो रूट हेयर को जो है रूट हेयर का फॉर्मेशन कराया और रूट हेयर का ग्रोथ कराया, ठीक है। अब ये सब है नहीं सिलेबस में, डेप्थ में नहीं है सिलेबस में, डीपली सिलेबस में नहीं है, आप बस ये याद कर लो, रूट ग्रोथ को प्रमोट करेगा, रूट हेयर का फॉर्मेशन करेगा। एथिलीन इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स, तो ये भी आपको याद करना है, फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। Although ethylene is known to inhibit flowering in plants, it induces flowering in pineapple and also mango. Ethylene is used commercially to synchronize flowering and fruit set in pineapple. It also induces flowering in mango. Since ethylene regulates so many physiological processes, it is one of the most widely used plant growth regulator in agriculture. The most widely used compound as a source of ethylene is एथेफॉन, ठीक है। तो ये दिख रहा है क्या, ये एथेफॉन है, और इसको जो है ना, एक्चुअली देखिए ध्यान से, एथिलीन जो है एब्सिशन भी कराता है कि नहीं, है ना। ज़्यादा एथिलीन दे दीजिएगा तो इसीलिए कहीं कहीं पे जहाँ पे एथिलीन मतलब कि जो गैस प्लांट्स वगैरह रहता है, ठीक है ना, जहाँ पे है ना फैक्ट्री वगैरह रहेगा जहाँ पे एथिलीन का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एथिलीन निकल रहा है तो अगल बगल का जितना भी प्लांट्स वगैरह है सब डाई हो जाएगा, सब मर जाएगा। क्यों? क्योंकि एब्सिशन भी है ना इसका एक कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है क्या? यस और नो? अच्छा, अब देखिए ध्यान से कि ये जो एथेफॉन है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर देते हैं और ये धीरे धीरे जो है ना हल्के अमाउंट में ये एथिलीन निकालता है, ठीक है, जिससे कि राइपनिंग वगैरह थोड़ा सा जल्दी हो, ठीक है। अच्छा, अगर ज़्यादा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना, एब्सिशन हो जाएगा, तुरंत फ्रूट्स वगैरह सब गिर जाएगा, ठीक है। इट इज एन एक्वा सोल्यूशन रेडली एब्जॉर्ब, तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो बेसिकली क्या है, इसको रूट्स पे ही रखते हैं हम लोग, ठीक है ना, रूट्स वगैरह पे रखते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है ना। एंड रिलीजेज एथिलीन स्लोली। क्लियर है क्या? स्लोली इंपॉर्टेंट है, फास्ट करेगा तो फिर टाटा बाय बाय हो जाएगा, प्लांटे मर जाएगा। Ethaphon hastens fruit ripening in tomatoes and apples and accelerates abscission in flowers and fruits, thinning of cotton, cherry and walnut। ठीक है, तो ये सब जो है ना, इसका थिनिंग भी वो कॉज करता है। It promotes flowers in cucumbers, thereby increasing female flowers in cucumbers, thereby increasing the yield। ठीक है, ये हो गया किसका, एथिलीन का हो गया।
अच्छा 1057 हो रहा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एब्सिसिक एसिड, अच्छा ठीक है, एब्सिसिक एसिड तब फिर हम लोग करेंगे, ठीक है।